आगे सब लोग लास्ट क्वेश्चन क्या है बताएंगे जरा। सब लोग अभी भी नहीं आए ना? क्या कल तक आएंगे क्या सब? पावर बोलो। अच्छा, रेशियो करवाएंगे ना कल से? कल से नया चालू कर रहे हैं, अर्थमेटिक का शुभारंभ कल से हो रहा है। कल हाँ नहीं, ज्योमेट्री का तो परसों से होगा और कल से रेशियो नहीं, पहले रेशियो पार्टनरशिप उसके बाद है ना। ओके ठीक है, कल से। आज कोई नया चैप्टर के लिए बैठे हो तो कृपया करके जा सकते हैं, कल से नया करेंगे है ना। आज एक दिन रह गया क्योंकि फ्राइडे को क्लास इनका नहीं चला था है ना, फ्राइडे को छुट्टी मनाया गया था है ना, तो इसीलिए इनका क्लास एक दिन बढ़ गया, नहीं तो हो जाता आज ही होता शुरू। ठीक है ओके। तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पावर के बारे में देखा था कि बड़े बड़े पावर हो तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रेटर कौन और है ना, लेस कौन, स्मॉलर कौन, मिडिल कौन है ना। तो किसी को दिक्कत तो नहीं कि पावर को काट के छोटा करना सिखाया था, याद आ रहा है? ओके यहां तक किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? ओके आज रेशियो नहीं, कल रेशियो पढ़िएगा ठीक है। आज असुविधा के लिए खेद है, ठीक है ना, कल से रेशियो पढ़ेंगे। चैप्टर तो चला जाए भाई, बंधु सखा लोग सब तैयार हैं? आज कुछ बेसिक बातें हम करेंगे क्योंकि इसका अंतिम मुकाम चल रहा है, ठीक है ना। ओके ना, चलिए एक बेसिक बातें लास्ट का बचा हुआ है उसको निपटाएंगे फिर चलेंगे आगे, ठीक है ना। आइए, जैसे ये मेरे हिसाब से यहां जितने लोग बैठे हैं वो सभी लोग जानते होंगे, जो बताने जा रहा हूं मैं आपको सभी जानते होंगे, ठीक, लेकिन फिर भी अब सुनिएगा, ठीक है ना। ओके, जैसे रूट होता कहीं लगा हुआ ऐसा है ना, और 1.44 लिखा होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1.44 क्या लिखा है? 1.44 ठीक है ना। तो 1.44 है तो इसको 12 कहते हैं, क्या कहते हैं है ना। 144 का रूट कितना हो गया? 12। और देखते क्या है, सुनो, पॉइंट के बाद कितने अंक है यहां पर? 2 अंक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट का हम आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। आधा क्यों करेंगे? यहां पर सर्च में क्या लिखा है? 2। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 2। और उसको हमेशा भाग देंगे, यहां जो लिखा रहे, क्या क्या लिखा हुआ है? यहां भी 2 लिखा है ना, जब कुछ नहीं लिखा हो तो क्या लिखा होता है? तो इसको 2 से भाग दें, कितना आएगा? 1। मतलब जितना भाग दे के आया 1 आया, मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना। कितने अंक के बाद? मतलब 1 और 2 यहां पर पॉइंट लगाना, ऐसे पॉइंट लगाते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे लिखा है 0.0144, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, जाग रहे हैं भाई? ओके, तो ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 140 किसका स्क्वायर है? तो पहले 12 लिख दो। ओके, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 4। और उसे किससे भाग दो? यहां 2 लिखा है ना, यहां पर क्या लिखा है? 2। 2 से भाग दो, कितना आएगा? 2। तो पॉइंट के देखो 1 और 2 अंक के बाद 1 और 1, 2 अंकों के बाद पॉइंट, यहां पॉइंट लगाओगे। नहीं समझ में आया? और समझो तो नहीं आया तो 0.0001444 नहीं 44 है, ठीक है ना। ओके भाई, ए भाई बात नहीं करते, ये बताओ 140 किसका है? 12 का। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? और 6 को 2 से भाग दो, 3, तो 3 अंक के बाद 1, 2 और एक और 0 लगाओ, तब 3 आएगा है ना। 3 अंक के बाद यहां पॉइंट लगाएंगे तो 0.012,
0 1 2, ये इसका हो गया स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके ना? ओके। जैसे यहां पर लिखा है क्यूब रूट, ठीक है, यहां लिखा है 0.008, ओके, 0.008, ठीक है। ये बताओ 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2। 8 का क्यूब रूट 2, तो यहां 2 लिख दो, ठीक है ना। ए भाई साहब 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2, तो यहां 2 लिख दो। और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3। इस 3 को इस 3 से भाग दो, कितना आएगा? 1। मतलब 1 अंक के बाद यहां पॉइंट लगाना। कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद। समझ में आया? कितने अंक के बाद लगाओगे? 1 अंक। यहां 3 लिखा है तो 3 को 3 से भाग दिया 1। समझ में आ रहा है ना? ये भाग देकर दिखाना को जरूरी नहीं, आप खुद ही समझ गया। 3 से 3 भाग देना 1 आएगा, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। समझ में आया? जैसे लिखा है ये ऐसा होता 0.0000008। आराम आराम से देखो तुम। 8 किसका क्यूब रूट है? बोलो। ए है किसका है? 2 का। यहां 2 लिख दो, ठीक है ना। किसका है ये? 2 का, तो 2 लिख दो। समझ में आ रहा है ना? पॉइंट के बाद कितने अंक है? गिनो। 1 2 3 4 5 6। इस 6 डिजिट को 3 से भाग दो। 6 डिजिट को 3 से भाग दो। 6 डिजिट है उसको 3 से भाग दो, 2। तो 2 अंक के बाद यहां पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। 0.02। समझ में आ रहा है? नहीं। ये 8 किसका क्यूब है? बताओ। 2 का, तो ये 2 लिख दिया। और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। और यहां पर क्या लिखा है? 3, तो 3 से भाग देंगे 2। मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2, यहां पॉइंट लगाएंगे। समझ में आया? जैसे ये लिखा होता है ऐसे यहां 4th लिख दिया, ठीक। ओके, सबको दिख रहा है? ओके। ए भाई आपको भी दिख रहा है क्या? ई बताओ। 16, 2 की पावर क्या है? 4। तो इसका रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक। तो 2 आ गया। अभी बताओ कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4। उस 4 को 4 से भाग दो 1, मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक। हाँ या ना? समझ में आ रहा है भाई? जैसे यहां लिखा है ऐसे 0.0000625, ओके। तो बताओ ये 5 के पावर 4 है ना? अरे 5 के पावर 4 क्या होता है? 625। 5 5 25, 25 5 125, 25 5 625, मालूम? बोलो ना। तो इसका मतलब 5 के बार 4 है, तो बाहर क्या निकल गया? 5। बाहर क्या निकल गया? 5। यस और नो? बाहर क्या निकल गया? 5। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? ओके भाई। अब पॉइंट के बाद कितना कम दे दी क्या? कितने हो गए? 3 3 6 7 8। थोड़ा बिंदिया ज्यादा लगा दो जरा, कृपया करके 0 बढ़ा ले, हमको दिखा। बोलो। पॉइंट के बाद कितने अंक? 8 है क्या? कितना है? यस 8 है। तो इस 8 को किससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। तो 2 अंक के बाद लगाएंगे पॉइंट, यहां लगाएंगे, ठीक है। 2 अंक, 1 और 1 2 अंक, यहां पॉइंट लगाएंगे। समझ में आ रहा सबको? क्या ये सब जानते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ भी भाई साहब? क्या कुछ भी नहीं? बहुत कुछ। 0.0000064, ठीक है ना। 0.00064। ये बताओ 2 के पावर 6 क्या होता है? 64 होता है ना। 64 होता है 2 के पावर 6, मालूम? तो इसका रूट बाहर क्या निकला? 2 निकल जाएगा। इस 6 से 6 कट जाएगा। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? कितने हैं? उस 6 को इस 6 से भाग दो 1, तो 1 अंक के बाद यहां पॉइंट लगेगा। समझ में आया? तो ऐसे करके पॉइंट बनाते हैं, ठीक है ना।
हाँ, अब बातें है कि नहीं कटेगा तब क्या करेंगे मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन ये कटने वाला सिखाया हूं। क्या सिखाया हूं? कटने वाला। जैसे मैं आपको एक देता हूं, ठीक है, अब बनाइएगा, मिटा दो इसको। ये निकालने आ रहा है रोड के बाहर, इसमें बहुत नर्सरी लेवल का है, बिल्कुल बच्चा वाला, देना ही नहीं चाहिए ऐसा सच है ना, लेकिन फिर भी देता हूं क्योंकि कहीं कहीं अटक जाता है मामला। भाई यहां सुनिएगा, बातें न करें। बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? तीन तीन छह दो आठ, 3 3 6 है ना, कट रहा है सब ना? ओके, बोलो सॉल्व करो इसको, हल करें। ऐसे एग्जाम में लिखा रहेगा, बोलो हल करें, तो जल्दी जरा करें, फटाफट करें, धाएं धाएं, फास्ट भाई साहब। तैयार हैं सब लोग? वन पॉइंट 3 × 4 3, ऐसा आ रहा है भाई? क्या ऐसा ही है? मोबाइल से नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? मोबाइल से आ गया सभी भाई लोग का आ गया। ये बहुत बेसिक बचा हुआ था लास्ट में, आज निपटा दूंगा इसको, नहीं तो पिछले क्लास में निपट जाता, लेकिन छुट्टियां कर दिया था ना, इसलिए कल से शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ओके ओके सर, देखिए ये बताइए, ए भाई यहां देखिए, किसका स्क्वायर है? 169, 13 का। किसका है? पॉइंट के बाद 2 अंक, तो आधा करो 1 अंक, 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, हाँ या ना? पॉइंट के बाद कितना अंक? 4 अंक, आधा करो 2 अंक के बाद 0.13, और ये 0.013, 0.0013। यस और नो? जोड़ू 3 4 4 4.1, तो क्या आंसर है? 14443 है ना? तो ऐसे करे, कुछ बेसिक बातें आएंगी, क्या बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे? बना लेंगे, ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, वहां एक बैठ सकते हैं उसमें, है ना? नहीं बैठे, ठीक है, वेरी गुड। दिखाई दे रहा है जी आप लोगों को? मिटा दूं ये, एकदम आज खत्म होने वाला है। चुप रहो, इतना दिन सो के आया है फिर भी बेशरम है। हाँ चलिए, सब तैयार हैं? देव्य सजनों यहां देखिए, तैयार हैं? जैसे हम बचपन में आपको सिखाए थे, ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है ना? जागते रहना जी। अब बोला इसका वैल्यू क्या होगा? 1.3 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 0.13, तीसरा ऑप्शन है 0.013, चुप रहो, चौथा ऑप्शन है कुछ भी ऐसे मान लो 0.41, कुछ ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना? अब पूछेंगे आपसे, कोई भी लिख दो, कुछ भी, कुछ बातें सिखाना चाहता हूं इसके माध्यम, ज्यादा आप
दिमाग पे जोड़ मत दीजिएगा, ठीक है ना? ओके भाई, भाई ओके, ओके वाले भाई साहब, दिख रहा है सबको? ओके, तो ओके देखिएगा, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल बात नहीं कीजिए भाई, पढ़ने से बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? उसके बाद जो करना कीजिए, ठीक है? ये हमारी उम्मीद है कि आपका अधिकारी बनाए, ठीक है ना? और बनने से नौटंकी किए तो हम दौड़ा दौड़ा के बनवाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ देखिए फटाफट। अब बताइए कि यहाँ 0.169 है, इसमें से कौन सा आंसर सही है? अब मुझे बोलने दो, ठीक है? कुछ लोग का मन कर रहा 1 भी हो सकता है ना? कुछ लोग कह नहीं नहीं 2 होगा, है ना? कुछ लोग कहेंगे 3 हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे 4 हो सकता है। मतलब अभी पूछे तो सब लोग चारों ऑप्शन में कोई ना कोई बोल ही देगा, है ना? सुनो 1 मिनट, पता नहीं ऊपर वाला जाने का सही है कि नहीं, चुप रहिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए भाई साहब। अच्छा, पहला बात यह है कि 169 है तो 13 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? और 3 का आधा कितना होता है? 1.5। हम तो बिंदिया कहां लगाएंगे? इसके ऊपर लगाऊं या इसके ऊपर लगाऊं? अभी तो सिखाया था ना कि आधा कर देते हैं, लेकिन आधा तो करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आधा कहां? ओ बिंदिया लगेगी कहां? नहीं समझा? 1 के ऊपर या 3 के ऊपर? लगता है विद्या चमक गई नहीं? यहाँ देखो, तो कंफ्यूजन सा बना है मन में कि आखिर में बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक? और एग्जाम में बच्चे पता क्या करते हैं? देखो बच्चे क्या करते हैं, सुनो, ऐसे करेंगे, ये तो कंफर्म नहीं होगा। बच्चे एग्जाम में ऐसे बोलेंगे क्योंकि 169 दैट मीन 13 का स्क्वायर है। बैंक पीओ में हमेशा एक सिंप्लीफिकेशन में एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, देखो ध्यान से। ये कहेंगे 169 दैट मीन 13 का स्क्वायर, ये कंफर्म नहीं होगा। ये दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है 13 से। देखो तो 4.1 0.1 4 लिखा, ये तो है ही नहीं सकता, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अरे कोई बोल दे कि इसका आंसर यही है, आता है नहीं, ये बोलना इसका आंसर है ना, और उसी से लड़ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन दुख की बात है कि वही उसका आंसर है, जो नहीं है वही है, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, आता हूं, बहुत तकलीफ हो रहा 5 दिन से ना। देखो, याद देखिए, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आखिर में यही आंसर कैसे है, ठीक? तो एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज यहां देखिए। अच्छा था, ये लिखा हुआ क्या है? 2 रुपया 5 पैसा है या 50 पैसा? 2 रुपया 50 पैसा है या 5 पैसा? 5 पैसा 50 पैसा? 50 पैसा, यस और नो? यस। ये 5 पैसा लिखा है कि 50 लिखा है? 0 कहां लिखा है इसमें? अरे 0 लिखा कहां हो? देखो मिटा दे दो, साफ समझ लो, कहीं दिखा रहा है 0? फिर भी कह रहे हो 50 पैसा, 0 कहां लिखा है? हम 1000 बार भी बोलेंगे तो आप यही बोलेंगे 50 पैसा ही लिखा है, लिखो या मत लिखो, 0 लिखो या मत लिखो। हमारा ऐसा क्यों? जब 0 लिखा है ही नहीं तो 5 पैसा क्यों नहीं बोलते, 50 क्यों बोलते हो? मतलब बचपन से हम जानते हैं, क्यों लिखते हैं बात अलग है, लेकिन हम बचपन से जानते हैं 50 ही पैसा लिखा हुआ है ना, ऐसा है ना? देखो, यस यू राइट, ये 50 पैसा ही लिखा है, हम भी आपके साथ हैं, है कि नहीं? लेकिन 0 नहीं लिखते हैं, क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, अंकों की संख्या, हमेशा इवन क्वांटिटी में होता है। क्या होता है? पॉइंट के बाद देखते हो, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, ज्यादा पढ़ा लोग ऐसे करते हैं, लिखते हैं इतना रुपया 0 पैसा, लिखते ना 5 रुपया, नहीं है पैसा, फिर भी 2 0 लगाते हैं, उनका आदत है। कभी देखा है 1 0 लगाते हुए? कहीं देखा है? कहीं देखा है 2 0? नहीं, ये भी नहीं देखा है ना? जब भी लगाते हैं तो 2 0 ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट कभी ऑड क्वांटिटी में नहीं होता, हमेशा इवन क्वांटिटी में होता है, सम संख्या में होता है। किस में होता है? इवन क्वांटिटी में, सम संख्या में होता है, जोड़े में होता है। पॉइंट के बाद यहां पर कुछ भी नहीं होता है तो उसके साथ 0 होता है। कोई नहीं है उसके साथ कौन है?
जीरो होता है ना, जीरो होगा ही। जब कोई नहीं है तो 7 देने के लिए जीरो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी जो डिजिट का होगा वो हमेशा इवन क्वांटिटी हो। क्या होगा? इवन क्वांटिटी, सम संख्या होगा। ठीक है ना? तो यदि एक डिजिट कभी हो ही नहीं सकता, 1 या 3 डिजिट या 5 डिजिट हो ही नहीं सकता, उसके पीछे क्या होगा? कुछ नहीं हो तो जीरो होगा, कुछ नहीं हो तो जीरो होगा, है ना? इसीलिए हम 5 पैसा बोलते रह गए, हम बोलते बोलते मर जाते हैं, फिर भी आप नहीं बोलते 5 पैसा, 50 पैसा ही बोलते। क्यों? क्योंकि यही सत्य है कि नहीं? तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो पेयर में है, जोड़े में है। ठीक है ना? इसीलिए 50 पैसा लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? या पॉइंट के बाद आगे आप एक जीरो नहीं लिख सकते, 2 ही जीरो लिखेंगे तो लिखेंगे, है ना? आप एक जीरो नहीं लिख सकते, 2 ही जीरो लिखेंगे। इसी कारण से जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, वर्गमूल, तो पॉइंट लगाने के बाद हमें से याद है जब वर्गमूल निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो पॉइंट लगाने के बाद 2-2 जीरो उतारते थे हम लोग। अंक खत्म हो गया तो 2 जीरो, 1 जीरो उतारते क्या? नहीं ना, क्योंकि पॉइंट के बाद कभी 1 जीरो होता ही नहीं, ऑड क्वांटिटी में होता ही नहीं। हमेशा क्या होता है? इवन क्वांटिटी। 2 होगा या 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऑड क्वांटिटी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जो दिख रहा है वो है नहीं, इसके साथ जीरो है। जैसे आप 50 पैसा रट्टा मार रहे थे ना, तो इसको 1690 क्यों नहीं बोल रहे थे? अब बोलेंगे। अच्छा, एक्चुअली में ये क्या लिखा? 0.169, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 3 है, ऑड है, वो विषम संख्या में है और ऑड क्वांटिटी में नहीं होता। हमेशा पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या, वो हमेशा इवन होता है, सम होता है। यस और नो? थैंक यू। तो ऐसे करके हम लोग ध्यान रखें कि यहां पर जीरो होना चाहिए। ठीक है ना? कुछ नहीं है तो क्या है? जीरो। समझ में आया सबको? तो ये एक्चुअली 0.169 नहीं लिखा है, ये 0.1690 लिखा है। समझ में आया? और 0.1690 लिखा है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है? बचपन में पढ़े हुए ना स्क्वायर रूट निकालना, भूल गए हैं? इससे देख रहे हो जैसे पहला बार देख रहा है ये। अरे बचपन में सीखा था, पहले बिंदिया लगा लो। ठीक, अब जिससे लगाते हैं उतने ही बार लगाते, याद है? 2 से लगाए तो 2 दूनी पढ़ेंगे, याद है? स्क्वायर रूट भूल गए। 3 से लगाए तो 3 3 पढ़ेंगे। 4 से लगाएंगे तो 4 4 पढ़ेंगे, भूल गए? याद है ना? 5 से लगाए तो 5 5 ज्यादा हो गया ना, है ना? तो क्या होगा? कितना लगा? 4 4 4 से लगा 4 चौके 16, ऐसे लगाते थे ना, याद है ना? जितने के टेबल से पढ़ते थे उतने ही बार लगाते थे, याद है सबको? अब यहां से माइनस कर दो, जीरो आ गया यहां से। अब जितना से लगाते हैं उतना जोड़ते भी हैं, याद है सबको? जितना से लगाते हैं उतना जोड़ते भी है। 4 4 8। अब ऊपर से हम 2 ही अंक उतार सकते हैं, सिंगल। पॉइंट के बाद हमेशा डबल डिजिट उतारते हैं, पॉइंट के बाद हमेशा डबल डिजिट 2 अंकों में उतारते हैं। ठीक, तो 90 उतारेंगे, याद है ना? अब यहां जितना से लगाते हैं उतने ही बार, यदि 1 से लगाएंगे तो 1 लिखेंगे, यदि 2 से लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, यदि 3 से लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो यहां कितना से लगा रहे हैं? 1 से, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? हम 1 से लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो उससे ज्यादा लगेगा नहीं, 2 से ज्यादा हो जाएगा ना, 2 से ज्यादा हो जाएगा, 81 ही लगेगा ना। तो इसका आंसर है 0.41 0.41 ऐसे करके बनाते हैं। हाँ या ना? मेरे बात समझ गए ना? तो इसका आंसर, सही आंसर लगभग में 0.41 था। ठीक है ना? हम लोग गलतियां नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग एग्जाम में बैंक पीओ के सिंप्लीफिकेशन में 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा इक्वेशन होगा, उसमें कहीं ना कहीं से घुसा देगा एक। हाँ, ऐसे लिखेगा √16 तो लिखेंगे 4, और रूट लिख दिया ऐसे 0.169 तो लिख दिया 0.3 या 13 ऐसे, या 1.3, कुछ ऐसे अपने मन से वहां पर दिमाग नहीं काम करे तो लिख देते हैं गलती, जो कि बहुत बड़ा गलती हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? मालूम है भाई? ओके, वेरी गुड। आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? ओके। जैसे कैसे आप लोग ऐसे लिखा होता 0.9,
तो 0.9 का वैल्यू क्या लिख देंगे आप? गलती हो जाएगा। यदि 0.3 लिख दिया तो बड़ा मिस्टेक। नहीं, देखो 9 का 3 लगा दिया पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 90 लिखा है। ये समझ में आ रहा ना? ये क्या लिखा है? 90। यही गलतियां बैंक पीओ में सेम ऐसे ही क्वेश्चन इससे लिखा हूं ना, इस सेम कई बार आ चुका। 0.9 सिंपली बच्चे करते 0.3 लिख दिया है कि नहीं, और बहुत मजा आता है उनको, है ना, जो फेल होते हैं तो, है कि नहीं। तो आप समझ गए ना कैसे लगेगा। तो पॉइंट के बाद कभी भी डिजिट ऑड क्वांटिटी में नहीं होता। क्या होता है? इवन क्वांटिटी में होता है। क्या होता है? इवन। ओके ना? ओके, चलिए एक बना के दिखाइए अपने हाथों से, ठीक है ना, फिर हम बातें करेंगे आपसे, ठीक है। ए भाई बातें नहीं करते। लो दे दिया 0.324, 0.324 बताओ। 0.324 भाई, 0.324 बताओ क्या इसका आंसर है? बोलो बोलो। ए भाई क्या है? कुछ है जी? 0.56 लगता रहा यही है। क्या सबका यही है? तो सबका सही है होगा भाई। आया नहीं? 0.56 क्या सबका आ गया? ओके, तो आप ऐसा गलती नहीं करेंगे ना। अब इसको आप क्या देखेंगे? 0.324 0 के निगाहों से देखेंगे, है ना। ओके ना। अब इसे ऐसे लगाएंगे रूट। कैसे लगाएंगे? 0 पॉइंट कितना से लगाऊं? 6 6 36 होता है ना, तो 36 ज्यादा हो जाएगा ना। 5 से लगाए, 5 5 25, 7 5 12, फिर 5 से लगाएं तो 5 जोड़ेंगे भी, 5 से लगाएंगे तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। हाँ या ना? अब कितना से लगाओ? यदि इसमें 6 से लगाएंगे तो 6 लिखेंगे, और यदि 7 से लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 7। तो 749 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो कितना से लगेगा? 6 से लगेगा। कितना से लगेगा? 6 से। समझ में आ रहा है ना? तो 6 से कितना होगा? ये 636। तो लगभग इसका आंसर 0.56 है। किसी भाई को तकलीफ? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? आप ऐसा बना सकते हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है नर्सरी लेवल का, लेकिन बहुत इजी है ना। अच्छा, एक दो बातें हम बताएंगे और उसके बाद आप याद कर लीजिएगा, है ना। और ऐसे कहीं कहीं यूज करेंगे तो याद हो भी जाएगा। सुनिए ध्यान से, प्लीज ध्यान सुनिएगा। जैसे √2 है, इसका वैल्यू होता है 1.414, ऐसा होता है ना। लेकिन बहुत पूछता सर निकालते कैसे हैं, लेकिन याद कर लेना इसका वैल्यू, है ना। नहीं याद हो तो मोबाइल में कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर 2 लिख के रूट लगा देना, ठीक है। वो अपने आप आ जाएगा 1.4। एक दो बार करोगे याद हो जाएगा, ठीक। और ऐसे में यूज करवाएंगे तो याद हो जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, निकालना सिखाऊं? वैसे ही जल्दी फटाफट देखिए, बकवास सही है। बकवास प्रश्न को हजम करते हैं, ठीक है। ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, इसका डायरेक्ट वैल्यू जानना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक होता है, ठीक है ना, बकवास। चलिए पहले 1 से लगाइए, लगाइए 1 1 जा 1, क्या उतारेंगे? 1। अब जितना लगा उतना जोड़ेंगे भी, तो कितना हो गया? 2, ठीक है। अब तो लगा नहीं तो क्या उतारेंगे? पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद कितने जीरो उतारेंगे? भाग नहीं दे रहा हूं कि 1 जीरो उतारेंगे, ये वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट, ठीक। तो स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद हमेशा 2 जीरो, अभी सिखाए थे ना कि पॉइंट के बाद हमेशा नंबर ऑफ डिजिट इवन क्वांटिटी में होते हैं। कैसे होते हैं? इवन, सम संख्या में, ऑड क्वांटिटी में हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो ये हम जानते हैं, तो 2 जीरो लगा दिया, ठीक। अब इसमें
यदि मान लो यहाँ 2 से लगाते हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, यदि 3 से लगाएंगे तो 3 लिखेंगे, दिखाई दे रहा है जी। 4 से लगाएंगे तो 4, तो 24 चौक 96, कितना से लग रहा है? 4 से, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। तो 4 से लगाओ तो यहाँ 4 लिखोगे, 24 चौक कितना होगा? 96, ठीक। तो क्या बचा? 4। अब जितना से लगाओ उतना जोड़ो भी इसमें, तो कितना हो गया? 28, ठीक है ना। ओके भाई, ओके। अब हम ऊपर से कुछ उतारेंगे, है ना, क्या पॉइंट लगाएंगे? डबल जीरो। क्या उतारते हैं? सिंगल क्यों नहीं? क्योंकि पॉइंट के बाद ऑड क्वांटिटी में होता ही नहीं है, तो जब लेंगे तो क्या लेंगे? डबल जीरो लेंगे, ठीक है ना। ये सब आपको बचपन से ही आता है। अब देखो, यदि हम गलती से भी 1 से ज्यादा लगा दें 2, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, 56, 5, 6, 4 हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा ना। ए भाई ठीक से देखिएगा, फिर तो हम 2 से नहीं लगाएं, कितना से लगाएंगे? 1 से। तो 1 से लगाएंगे तो कितना? 2, 8, 1, ठीक है ना। यहां माइनस करो, कितना आया? बोलो ना, 1, 1। और जितना से लगाओ उतना जोड़ो भी, 2, 8, 2, और क्या उतारेंगे? डबल जीरो, ठीक है ना। ओके, 2, 8, 2। अब कितना से लगाऊं? देखो 3 से लगाता हूं, कितना के? 4 से, 4 से लगा देता हूं, ठीक है। 3 से चेकअप डायरेक्ट लगाता हूं, 4 से लगाओ, 4 से, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1, 9, 32, और 8 और 3, तो लग रहा है क्या? 1, 1, 2, 9, 6, तो कितना से लगा? तो इसको ऐसे लगभग में याद करते हैं लोग वैल्यू, है ना। 1.4 बहुत, 1 और बड़ा तो 4, बस इतने ही तक, ठीक है। 1.414 समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो ये वर्गमूल निकालना सबको आता है ना। ओके, वेरी गुड, आता ही होगा, ठीक। लेकिन हम चाहेंगे एक आप निकालिए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। ओके भाई, 3 अंक तक निकालना है, पॉइंट के बाद 3 अंक तक, √3 का। इसको याद है, मुझे मालूम है कि 1.732 होता है, 1.732, लेकिन बना कर दिखाइए। बस एक ही दूंगा, हम जानते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे हम। बस एक क्वेश्चन प्लीज भाई साहब, प्लीज 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 प्लीज, चलिए। धाई, ए भाई साहब, धाई धाई बनाइएगा, फिर चलेंगे हम लोग आगे। चलिए फटाफट फटाफट। सभी भाई लोग कहाँ गए? सबका आगे। क्या सबका आ गया भाई? आ गया? वाह, आपने कमाल कर दिया, फटाफट कर दिया। ओह ठीक है, ओके। धाएं धाएं, ज्यादा नहीं बचे हैं, बस थोड़ा सा की बात है, अभी उड़ जाएगा। सभी भाई बंधु कहाँ गया?
सब लोगों ने लाया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? मैं बताता हूं, गोली मारो इन चीजों को। चलिए, कोई पूछना चाहता है ये जिसका 1.732 नहीं, लास्ट एक ही दिया और आगे नहीं दूंगा, ऐसा आई या ना है, कहानी साफ है ना? प्रोसेस ध्यान रखिए, सब चीज सीखते रहेंगे। वाह वाह, आपका भी आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, आना चाहिए। यहां देखिएगा भाई, यहां देखिए, हो गया तो मत देखो, देखो इधर देखो भाई साहब। चलिए, सबसे पहले 1 से लगाता हूं। किससे लगाता हूं? 1 से लगाऊं। 1 1 जा 1 2, जितना से लगाते हैं उतना जोड़ते हैं, 1 और 1 2, बिंदिया लगा के 2 0 लगाएंगे, मालूम। ओके, यदि यहां पर हम 6 से लगाएंगे तो 6 लिखेंगे, और 7 से लगाएंगे तो 7 लिखेंगे, ठीक है? 7 7 49, 7 14 4, हाँ 189, ठीक है ना? यही ना? तो 18 कितना से लगाया? 7 से, तो यहां 7 लिख दिया, ठीक। अब यहां माइनस करो, फिर जितना से लगाते हैं वो डबल 0 लगा दिया, ठीक है ना? कितना से लगेगा तो 27 से, यहां कितना लिखूं? बोलो, कितना है लिखूं? 2 नहीं क्या? अरे अब मन नहीं कर रहा। 7 से छोड़ के 34। अब बताओ, जल्दी बताओ। 3 से, तो 3 से कितना आ रहा है? 1029। मतलब आप समझ गए ना? 1.73 आगे बना लेना, ठीक है? और लिख देता हूं 2 हो गया, ठीक है ना? आगे बना सकते हैं, थैंक यू। ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? बनाने आ गया ना? ओके, थैंक यू। ए भाई, ये देखो, एक बात बताऊं, एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, डरिएगा नहीं है, क्यों डरना? ये बात आपको वेरी गुड। यहां देखिए, क्या आप तैयार हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन वाला, मेरे भाई बंधु कृपया ध्यान दें। हाँ, ये देखो, बहुत मजा आने वाला। x का क्यूब -4x² प्लस 2x, ओके, और प्लस कुछ बोलेगा, बोल दूं? यहां कुछ भी लिख दे, डरिएगा नहीं, +5, ऐसे देखते हैं क्या आता है। ये अपने मन से 5 लिख दो, अच्छा 2 लिखा था, लेकिन चलो हर बार कुछ चेंज होना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन सिखाया था ना, क्यूब रूट वाला, जो यहां पर क्यूब रूट था, याद है? यस, कुछ ऐसे ही समझो, याद आ रहा है? क्या करते हैं, पहले हम स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर क्यूब निकाल लेंगे, सिखाए थे ना? नहीं, ये क्यूब का अलग सिखाए थे, वो अलग था। वो क्यूब वाले में डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं, याद है? जहां तक x है वो तो क्यूब में था। ए भाई, इसमें वैसा है क्या? ये स्क्वायर रूट वाला है, उसमें यहां पर क्यूब रूट था, वो अलग था। एक ये समझ देखो सबको, है ना? ये दूसरा वाला है, ये कौन वाला है? हाँ, दूसरा वाला है, ठीक। चुप रहो। ये कैसे निकालेंगे देखना चाहते हो? दिखाऊं? 1 मिनट रुक तो जा। अरे अरे, इतना जल्दी क्या है? अरे इधर ले आओ। ये आदि मानव कहां से आ गया?
इधर ले आओ तो -2, उधर +2 है ना, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। यस और नो लिख सकते हैं ना। पता हम ऐसा कदम क्यों उठाते हैं? कोई मजबूरी नहीं है रूट हटाना है, कोई मजबूरी थोड़ी है रूट हटाने के लिए, कि रूट से जो है ना बहुत ही मतलब अंदर से क्या हो जाता है बताऊं क्या तुम्हें, है ना, बहुत गुस्सा आ जाता है कि नहीं। तो स्क्वायरिंग करना पड़ता है, क्यू रूट है तो क्यूबिंग करना पड़ता है, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है जिससे रूट हट जाए, मालूम है ना, हाँ या ना। ओके तो स्क्वायरिंग बहुत सारे सब सिखा चुके हैं पहले, है ना, सिखाए थे ना जी। ओके करो 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 ना। एक्स स्क्वायर -4x +4 = 3। ओके जी। ए भाई जीव जंतु जी दिखाई दे रहा है ना, ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर है √3 का स्क्वायर। हम ये कदम सिर्फ रूट को हटाने के लिए उठा रहे थे, किसके लिए? हाँ आपने सही समझा, ये आ गया एक्स स्क्वायर -4x। अब चाहो तो इधर करो, चाहो तो उधर करो, क्या करूं? चलो इधर ले आता हूं, +1 = 0। ओके ले आया। सीखना तरीका सीखना कि ऐसे प्रश्नों कैसे धाई धाई उड़ाते हैं, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को? थोड़ा बहुत नहीं। ओके यहां तक तो ले आए है ना। हमको क्यों चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा मैंने आपको कुछ सिखाया था कभी अलजेब्रा वगैरह में ऐसा कुछ, अब स्क्वायर आ गया तो क्यों कैसे आएगा? नो एक से गुना करेंगे तो एक्स का क्यूब भी आ जाएगा, याद आ रहा है? देखो मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूं, अगले बार से जब आप बनाओगे ना घर में बैठ के अकेले तो ध्यान था उड़ाना, ठीक। दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा क्यों? एक्स का क्यू लाने के लिए, ऐसा क्यों? एक्स का क्यू लाने के लिए, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। अच्छा करो एक्स का क्यू -4x स्क्वायर +x = उधर क्या हो गया 0, ठीक है ना। ओके अब हम क्या करेंगे ना कि एक्स का क्यू का वैल्यू यहां पुट करेंगे एक एक करके। पहले एक्स का क्यू पुट करेंगे तो फिर आएगा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिखाए थे ना, भूल गए तो नहीं ना। पहले अपना जुगाड़ लगा रहे थे, जुगाड़ ये था कि हमारे पास एक्स का क्यू पहले आ जाए तो एक्स का क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो हमने सब कुछ ले आया हूं मैं, दिखाई दे रहा सबको ना, सारा व्यवस्था में जुगाड़ लगा रखा हूं। अब बस पुट करना है, क्या करना है? पुट पाट करना है, ठीक। तो आप तैयार हैं पुट पाट के लिए? चलो एक्स का क्यू का वैल्यू इधर ले आओ, सब ले आओ ले आओ। कितना हो जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर। ये तो बड़ा गंदा हो गया, कुछ है ना और होना चाहिए था, ज्यादा जल्दी में उड़ गया ये। चुप रहो तुम, ठीक है ना। देखो यहां देखो फटाफट, यहां पर डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इतना यहां खाली +x कर देंगे ना तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन नहीं, मैं तरीका वही सिखा रहा हूं जो हर जगह अप्लीकेबल हो जाए, ठीक। ऐसे आप समझे क्या बोल रहे थे? देखो एक्स का क्यू -4x स्क्वायर +x, तो यहां 2x है ना तो खाली एक x अलग कर देंगे ना तो ये 0 हो जाएगा पूरा। देखो इसका वैल्यू क्या है 0, तो बचेगा x + 5 और यहां से x का, हाँ x का वैल्यू कितना, इतना। यहां पर x का वैल्यू पुट कर देना 7 + √3 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते थोड़ा और घुमाना आपको, ठीक है, और वैसा चीज सिखाना कि जो हर जगह अप्लीकेबल हो, हर जगह लगे, ठीक। ओके तो हम इसलिए चाह रहे हैं ना कि आप जैसे बताओ उसे सुनो। तरीका आपको कई तरीके से दिख रहा होगा, जब आ जाता है ना तो कई तरीके आने लगते हैं, है कि नहीं। तो पहले सीखिए, हम जो कहे समझ में आया, एक्स का क्यू का वैल्यू ये आया ना, यहां पर एक्स का क्यू का वैल्यू पुट करो, क्या करोगे? इधर आओ 4x स्क्वायर, उधर जाओ -6, ये किसका वैल्यू है? और यहां बगल में क्या है? -4x स्क्वायर +2x + 5। यस और नो? यस ओके ये दोनों कट गया ना। 2x में से 1x गया तो x + 5 बचा, ठीक। अब x का आंसर क्या? देखो तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 2 + √3 है, नहीं समझ में आया?
x का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, बगल में क्या बच गया 5, तो इसका आंसर है 7 प्लस रूट 3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो बड़ा ही भयानक लगते हैं देखने में, लेकिन होते नहीं है, ठीक है ना, दम ही नहीं होता, क्योंकि ये बेदम होते हैं, है ना, बेदम बिना दम वाला, है ना। समझ में आया, समझ में आया। जो आएगा ना भाई, तो ये कलम इतना धाए धाए भागता है ना कि पकड़ना बड़ा मुश्किल है। नहीं आए तो हाथ में कितना भी दम हो, कलम में दम नहीं रहता, वो जरा चलता नहीं है, जबरदस्ती खींचो तो भी नहीं चलेगा, है ना भाई। चलिए, समझ में आया, सीख जाओगे, जान जाओगे तो इतना बड़ा देखने में लग रहा है, धाए धाए मार दोगे आंसर। ठीक, चले आगे, एक ऐसा दो पक्का, अब तैयार हो तो लो, दे देता हूं, चालू आलू नहीं चालू। ए भाई बातें नहीं करते, तैयार हैं, दे रहा हूं, ठीक है। एकदम छोटा बच्चा वाला, देखो रो रहा बेचारा। x का क्यूब दे दो, -5x स्क्वायर -2x प्लस 10। लो, इस पर और भी छोटा दे दिया। देखना चाहता हूं आप क्या करते हैं, ठीक है, बनाइए। डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना आपका काम नहीं है, आप डराइएगा, डरिएगा नहीं। आया बोलो क्या है सही सही लाना, नहीं तो बुला लेंगे हम। छह आ गया, वाह, लगता है कुछ आ गया। कितना आ गया आंसर? बहुत अच्छा, कुछ तो लाया उस्ताद। वेरी गुड, आया कि नहीं? कितना? वेरी गुड, सबका आ गया, सबका वेरी गुड। सभी लोगों ने लाया, अच्छा लगा, आना चाहिए। कोई पूछना चाहते हैं मेरे भाई? कौन है भाई? अपना हाथ उठाइए। चलो ठीक है, नहीं बताओगे? मत बताओ। कौन पूछना चाहता है? सबका आ गया? क्या सबका आंसर 6 है? हैं? सबका? किसका नहीं है? इसका नहीं है? क्या बाहर से मंगा रहे हो क्या? और डिब्बे में फंसा हुआ है, ऑड वाली गाड़ी होगी ना, आज नहीं आ रहा होगा। नहीं, बना बना बना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखो भाई, फाइनली ना आए तो पूछ लो, इतना शर्माओ नहीं, हम नहीं कुछ बोलेंगे। उठा हाथ,
ठीक है, वेरी गुड। दूसरे का मत देखना खाली। इधर x माइनस 3 बराबर, मुझे मालूम है कल तक बन ही जाएगा। देखो इधर ले आएंगे तो -3, ठीक। अपना अपना बनाइए भाई साहब, ठीक है ना। आने तो बोर्ड से छापो। यहां देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, करो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही ना। a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या है 5। x स्क्वायर माइनस 6x इधर ले आओ, बोलो ना। अरे वाह वाह, क्या बात है ना। देखिए ऐसे कोई बात नहीं है, प्लीज आप ध्यान से देखिए। फिर क्या करेंगी, x का q लाएंगे। क्या लाएंगे, x का q। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई x। जरा करना डायरेक्ट मल्टीप्लाई। x का q माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। अब x का q का वैल्यू पुट करो, 6x स्क्वायर माइनस 4x, इधर आ जाएगा मालूम। ये भाई देखो इतना इजी है, फिर अपने मन से बनाओ, गलती हो जाएगा हमेशा बचपन में। यहाँ देखो x का q का वैल्यू इधर ले आएंगे, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू घबराओ मत, हम जानते हैं कहीं हल्का सा अटक जाता मामला, बस दिमाग नहीं काम करता, लेकिन इजी है, आ गया था, वेरी गुड। तो इतना लिख दिया हमने, x का q का वैल्यू। यहां बगल में क्या लिखा है, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। अब 6 में से 5 गया, x स्क्वायर 4 और 2 6x प्लस 10। यस और नो, यस और नो, थैंक यू। अब क्या करूं, हो माय गॉड, है ना। ओके अब लगा x स्क्वायर का वैल्यू क्या बताओ, ये उधर ले आओ, उधर 6x माइनस 4, उधर ले आओ 6x माइनस 4, और यहां क्या है माइनस 6x प्लस, तो ये लोग कट गया, तो 10 में से 4 गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, और आप ऐसा नहीं होने देंगे क्या, हो ठीक। अरे कोई बात नहीं, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक। आपको सिखा रहा हूं, वो जो सदाबहार है, नहीं समझा, वहां से भी वैल्यू सेटिंग उटिंग करके ले आओगे, है कि नहीं। वैल्यू सेट कर दो, आ जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तरीका एक हो जो सब जगह लगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चले, ज्यादा बदमाशी मत करो, जानते हैं दिवाली में खूब खा लिया है, लेकिन बाहर मत निकालो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आराम से पढ़ो चुपचाप, नहीं तभी दौड़ाएंगे तो सब निकल जाएगा। यहां देखो भाई साहब, तैयार हैं, थैंक यू। ऑलमोस्ट तो निपट गया, होने वाला है, तुम चुप रहना। अभी और है, थोड़ा सा और है, जब तक दूसरा दे देता है। ए भाई यहां देखो, ये ऐसी बकवास क्वेश्चन है, फिर भी दे देता हूं। नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या हो गया है? क्या है? ओ माय गॉड, क्या दिख गया शौक को? कैसे कैसे बात करते हैं आप? अच्छा, हमको लगा क्या दिख गया इसको। चलो ठीक है। उसमें तो किसी का फोटो भी नहीं था। चलो ठीक है। ए भाई बनाओ, देख रहा है, बनाओ। एक्स के फॉर्म में आंसर लाना है। कैसे? नहीं, नीचे एक्स होना चाहिए। देखो बहुत ये ऑप्शन पर थोड़ा बेस्ट है, मैं सिखाता हूं, आप टेंशन मत लो। देखो बात ऐसा है कि आंसर जो है, बोलो तो हम आंसर भी लिख देता हूं, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाना होगा। इसका आंसर है, कहां गया, 44। आंसर ऐसा है, एक्स
का पावर x बाई -1, ऐसा कुछ लिखा था, ये आंसर है। ठीक है ना? हाँ तो सही रहेगा। ठीक है ना? हल करना, क्या करना है? कल नहीं, हल। ठीक है ना? अभी यहां देखिए, क्या हम y इक्वल टू x के पावर y बाई x लिख सकते हैं? यस और नो? क्योंकि हमें बेस x लाना है। बेस क्या लाना है? यहां पर बेस क्या है? x भी है और y भी है, तो मतलब y को हटा के हमें किस फॉर्म में लाना है? x के फॉर्म में। किस फॉर्म में लाना है? x के फॉर्म में। ठीक है ना? देखो, x के पावर 1, ध्यान सुनिएगा, और y का वैल्यू क्या है? x के पावर y बाई x। यस और नो? यस? ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये है x, ये वाला x है, और ये y के बदले में क्या लिख दिए? x का पावर y बाई x। जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चलना। ठीक है ना? ये प्रोसेस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो, ये समझ में आ सबको? ये पावर जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए डिवाइड हो गया। ठीक, और हम y के प्लेस पे ये लिख दिया, और होल पावर क्या है? x अपॉन y। ठीक है ना? ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या होगा? तो इसका मतलब x का पावर 1 माइनस y बाई x। यस और नो? यस और नो? यस ना? क्या हमने जो ये इसके बदले में ऐसे लिखा था, किसी को ऐतराज है तो अपना हाथ उठाओ। किसी को नहीं ना है? ओके, और होल पावर क्या था? x अपॉन y। ओके ना? पावर पावर से मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? पावर पावर से क्या होता है? मल्टीप्लाई। मतलब x के पावर, इसमें गुना करो, करो करो, x y, और इसमें गुना करो तो y से y कट गया, x से x कट गया। ठीक, यही आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? इससे गुना करेंगे ना, तो इसमें गुना किए तो यहां पर x बाई आ गया। जब y बाई x में x बाई y से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा ना, इसमें गुना उल्टा है ना ये, तो ये 1 आ जाता है। यहां पर कट के क्या आ जाएगा? 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो, इसको समझने का चीज था, है ना? देखो, मिटा दूं? सब तैयार हैं? ये ऐसे एक बकवास क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन डरिएगा नहीं। बहुत मजा आएगा अभी ना? किसने कहा ना? अभी 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 तक का सबसे आसान क्वेश्चन तुम कहेगा तब। हम कह रहे हैं कि आसान है तो आसान है। डरना, बोलो क्या है? मना है। ठीक, करो करो। भाई साहब को तकलीफ हो रहा है। सबका आया? देवी और सजनों, अरे क्या सोच रहे हैं आप? उड़ाइए ना धाए धाए। कैसे उड़ाते? फूक मार मार उड़ाइए।
आया? क्या हुआ? डरिएगा नहीं, अभी तक का सबसे आसान है तो है, मैंने कहा ना है। लो टुकुर टुकुर देखने से थोड़ी आ जाएगा। हे भगवान, कुछ लोग सोच रहे कॉपी गंदा क्यों करूं, इतना मैं नहीं किया तो लास्ट क्वेश्चन में क्यों करूं, है कि नहीं? यही समझो लास्ट है। हरिओम हरि। यहां देखिए, आगे हाँ पता नहीं, चलो यहां देखो। ए भाई, अरे दिखाई दिया क्या? क्या हम 6 को 2 3 या 6 लिख सकते हैं? ये 9 5 देखो ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 14 हो गया। ये 1/2 का मतलब रूट है, 1/2 का मतलब आप जानते हैं x मान का स्क्वायरिंग कर रहा है क्या? ओ भाई साहब, वो x मान का स्क्वायरिंग बहुत सारे करते हैं ना। आ गया जब रहो, तो हमने कहा 6 को 2 3 या 6 लिख सकते हैं। क्या 9 और 5 14 आ गया? तो इस किसका होल स्क्वायर है? 3 प्लस √5 का। यस और नो? सब में यही प्लस था, दोनों में ना, पक्का ना? देखिए 3/2 ही आ रहा है आपका, सबका आंसर 3/2 ही आ रहा है, कहीं कुछ अलग तो नहीं है। देखता हूं, तैयार है सब लोग? बहुमत में होगा, सही होगा। यहां पर क्या है? 2 दूनी 4 गुने √5, 4 और 5 9। ये नीचे लिखाएगा 2 प्लस, ये नीचे क्यों लिखाएगा? कि पावर माइनस है, इनवर्स, तो नीचे लिखाएगा। कहीं यहां गलती तो नहीं कर दिए थे? यही गलती कर दी। ओ माय गॉड, पावर माइनस को तो इनवर्स, तो नीचे लिखाएगा, ठीक? ए भाई बोलते काहे नहीं है, कुछ तो बोलिए भाई। देखिए इधर, अरे ध्यान किधर है आपका? ये देखो 2 गुने 5 गुने √6, देखो तो 25 और 6 31 नहीं होगा? 25 और 6 ये किसका है? 5 प्लस √6 का। और ये किसका है? 5 माइनस √6 का। लेकिन आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, हाँ 11 2 आएगा, सही है। 3 प्लस √5, अब कंजुगेट से गुना करो, करो कंजुगेट से। 2 माइनस, बड़ा पहले कर दूं, छोटा बाद में कर देता हूं, ठीक है? √5 पहले और 2 बाद में कर दूं। ये बड़ा है, ये छोटा है मालूम, तो इसको हम √5 प्लस 2, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, वो भी रहेगा तो नीचे माइनस लिखा जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। इसका कंजुगेट क्या बताओ? √5 माइनस 2, और नीचे में 5 में से 4 गया, क्या बचेगा? 1, ठीक है? यदि 2 प्लस √5 भी रहने दे तो कोई दिक्कत समझ रहा ना? वो बाद में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? लेकिन फिर भी तरीका यही है कि बड़ा पहले और छोटा बाद में। ये पढ़े लिखे लोग का समझदारी दिखाने वाला काम है ना? जाग रहे हैं भाई? अच्छा यहां कौन गया? √6 कितने बार? 2√6। अच्छा √5 कट गया क्या? ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 और 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? 3 और 2 5, 5 और ये हो गया आधा, ये क्या हो गया? आधा, यही ना? 5.5 या 11/2, वही ना? जो 11/2 लाए हैं 11/2 ले आए, ठीक है ना? तो दिक्कत तकलीफ इसी के साथ ये जय श्री राम है ना? एक बार देख लूं, हाँ खत्म ही हो गया है, सब निपट गया लगभग, ठीक है ना? कल हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अर्थमेटिक का। यहां से शुभारंभ है, यहीं से बैंक पीओ का सिलेबस मेन शुरू होगा। बैंक का जो एसएससी, बैंक, यूपीएससी, पीसीएस सबका अब यहां से मेन सिलेबस शुरू होगा उनका, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा, ठीक है?